हाड़ी रानी की वीर गाथा। लगभग 500 शब्दों में राजस्थान की वीरभूमि मेवाड़ की धरती पर कई शूरवीरों ने जन्म लिया, लेकिन जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, उनमें से एक है हाड़ी रानी, जिनकी बलिदान गाथा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है राव चुंदावत रतन सिंह और उनकी पत्नी हाड़ी रानी की। राव रतन सिंह मेवाड़ की सेना के सेनापति थे और युद्ध के लिए सदैव तैयार रहते थे। उनका विवाह हाड़ा वंश की राजकुमारी से हुआ था, जो अपने सौंदर्य के साथ साथ साहस और देशभक्ति के लिए भी जानी जाती थी। विवाह के कुछ समय बाद ही एक बार राव रतन सिंह को एक युद्ध में भाग लेने के लिए सम्राट महाराणा राज सिंह मेवाड़ के शासक ने आदेश दिया। राव रतन सिंह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे, परंतु नवविवाहित जीवन की मधुर स्मृतियां और पत्नी का मोह उन्हें रोक रहा था। वे असमंजस में थे, एक ओर कर्तव्य और दूसरी ओर प्रेम। हाड़ी रानी ने ये द्वंद्व भांप लिया। उन्होंने सोचा, यदि मेरे पति मोह में पड़कर युद्ध नहीं गए तो उनकी वीरता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यह एक योद्धा की पत्नी को शोभा नहीं देता। उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपनी दासी से कहा कि एक थाली और तलवार लाओ। इसके बाद उन्होंने दर्पण में अपने चेहरे को देखा, भगवान से प्रार्थना की और तलवार से अपना सिर काट लिया। दासी से कहा गया कि इस कटे हुए सिर को एक रूमाल में लपेटकर थाली में सजाकर सेनापति को भेंट किया जाए। जब राव रतन सिंह ने थाली को खोला तो अपनी पत्नी का सिर देखकर वे स्तब्ध रह गए। एक पत्र भी साथ था जिसमें लिखा था, प्रेम पवित्र है, परंतु उससे भी ऊपर है मातृभूमि का धर्म। यदि मेरा चेहरा तुम्हारे मोह को तोड़े और तुम्हें कर्तव्य के मार्ग पर अग्रसर करे तो यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। राव रतन सिंह की आंखों में आंसू थे, परंतु उनके हृदय में अग्नि धधक उठी। उन्होंने उसी क्षण युद्ध के लिए प्रस्थान किया और वीरता से शत्रु से लोहा लिया। कहते हैं, उन्होंने युद्ध में दुश्मनों का बहादुरी से सामना किया, लेकिन अंत में शहीद हो गए। हाड़ी रानी का ये त्याग आज भी मेवाड़ की गाथाओं में अमर है। चित्तौड़गढ़ के पास अजमेर में स्थित उनके मंदिर में लोग आज भी श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। वो एक प्रतीक बन गई, बलिदान, साहस और देशभक्ति का प्रतीक। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, सच्चा त्याग वही है जिसमें देश सर्वोपरि हो।